नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूपीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, टीजीटी, पीजीटी, एएलटी एग्जाम, बीएड प्रवेश परीक्षा, एसएससी संबंधित महत्वपूर्ण खबर को आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए देख लेते हैं पहली खबर को। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य। गड़बड़ियां रोकने के लिए बड़ा कदम, संघ लोक सेवा आयोग से बेहतर सुविधाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा संघ लोक सेवा आयोग से भी बेहतर होगी, क्योंकि यूपीपीएससी के ओटीआर में सारी जानकारियां शामिल हैं और जो आवेदन के लिए आवश्यक होती हैं, इसीलिए इसे संघ लोक सेवा आयोग से बेहतर संस्थागत प्रयास माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में कई अभ्यर्थी एक ही परीक्षा के लिए कई फॉर्म भरते थे, जिससे गड़बड़ी की आशंका रहती थी। आरक्षण का अनुचित लाभ लेने के लिए कूटरचित तरीके से अलग अलग जाति का उल्लेख करके कई आवेदन कर देते थे, जो अब मुमकिन नहीं होगा। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में केंद्रीकृत डाटा बैंक नहीं था, अब ओटीआर से केंद्रीकृत डाटा होगा, जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। और यहाँ पर फायदे भी बताए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों की आयोग की परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हता एवं मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का ब्यौरा बार बार नहीं भरना होगा। नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ अभ्यर्थियों की धन की भी बचत होगी। मूलभूत सूचनाओं को संशोधित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। समीक्षा के दौरान गलती होती है तो स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने से या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। और यहाँ पर एक से अधिक ओटीआर अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का आवेदन भी निरस्त हो जाएगा। ओटीआर के लिए वैध ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर जरूरी होगा, जिस पर ओटीआर संख्या भेजी जाएगी। भविष्य में जारी विज्ञापन में ईमेल व मोबाइल नंबर पर भेजी गई ओटीपी से वैलिड करने पर ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक ओटीआर एक से अधिक होने पर अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देख लेते हैं। यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षकों की समयबद्ध नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब बेसिक, माध्यमिक व उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्तियां एक ही आयोग से होंगी। शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप देते हुए निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। प्राइमरी व जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन भी इसी नए आयोग के माध्यम से होगा। बैठक में सीएम के नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष, सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करने का निर्देश दिया गया है। तो अगर मैं एक संक्षेप सार में आप लोगों को यह बताना चाहूँ कि अब सारे आयोगों को मर्ज कर एकीकृत एक आयोग का गठन होगा। उसी के माध्यम से आप लोगों की टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, सभी का एक ही आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम कराने के लिए नए आयोग के गठन की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है। और आने वाले समय में आप लोगों को इस आयोग की रूपरेखा देखने को मिलेगी। और नए आयोग में बात करें तो अध्यक्ष समेत होंगे 12 लोग, 3 श्रेणियों में भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष समेत 12 लोग होंगे। 3 श्रेणियों में शिक्षकों की भर्तियां होंगी। उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य व महाविद्यालयों में प्राचार्य, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और प्राइमरी शिक्षक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ड्राफ्ट में संशोधन का नया ड्राफ्ट बनाया जाना है। तो आप लोगों को नए लोक सेवा आयोग से और एक खबर निकल के आ रही है कि अगर हम यूपीटीईटी की बात करें तो यूपीटीईटी भी इसी आयोग से कराए जाने की बात निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है। इसी आयोग के जरिए से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यही नहीं, अब प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी का आयोजन भी
नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि अब यूपीटीईटी की परीक्षा जो पीएनपी से होती थी, अब वह इसी आयोग के माध्यम से आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देख लेते हैं। नए आयोग के आने तक फंसी रहेंगी टीजीटी, पीजीटी व एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के गठन की कवायद तेज होने के बाद ये भर्तियां अब नए आयोग के अस्तित्व में आने तक फंस सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग के गठन की बात कही है। इसके लिए प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। तो और इस नए आयोग के चक्कर में टीजीटी, पीजीटी की जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें अब देरी संभव है। देखते हैं कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। जैसा भी होगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आगे अवगत कराया जाएगा, जो भी डेट सामने निकल के आती है। अब तो यह बात कन्फर्म हो चुकी है कि अब यह भी परीक्षा आप लोगों की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन। और यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस साल संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। शासन की ओर से विश्वविद्यालय की जारी पत्र में 1 फरवरी को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक किए जा सकेंगे। 20 से 25 अप्रैल के बीच प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि परिणाम की बात करें तो 25 से 30 मई के बीच जारी करना होगा। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आप लोगों को जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसकी सारा शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब देख लेते हैं अंतिम खबर को, जो कौशल परीक्षण में भाग लेंगे 10,542। एसएससी से संबंधित यह खबर है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 2021 का कौशल परीक्षण यानी टाइप टेस्ट 6 जनवरी को होगा। इसमें यूपी और बिहार के 10,542 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 6 शहरों में 12 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने 16 दिसंबर को CHSL 2021 के टियर 2 परीक्षा का परिणाम जारी किया था। उसमें देश भर में 40,908 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन सफल अभ्यर्थियों में 10,542 अभ्यर्थी यूपी और बिहार के हैं। इन अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षण के लिए भागलपुर और मेरठ में 1-1, कानपुर, लखनऊ में 2-2 और पटना, प्रयागराज में 3-3 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पटना में 4,804 और कानपुर में 1,944, लखनऊ में 1,527, प्रयागराज में 1,440 और भागलपुर में 497 और मेरठ में 330 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।